हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालना। जैसे कि यहाँ पर 240 दिया गया है, तो इस 240 के लिए हम अभाज्य गुणनखंड को किस प्रकार से निकालेंगे वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता क्या है। अब जैसे कि यहाँ पर 240 लिखा गया है ना, तो इसके अभाज्य गुणनखंड का मतलब होगा कि 240 को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखना। अब अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं, तब चीजें आसानी से समझ में आएंगी। देखो, सबसे पहला और सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, ठीक है। फिर उससे बड़ा अभाज्य संख्या होता है 3, फिर आता है 5, ठीक है। फिर आता है 7, फिर आता है 11। कुछ इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं बढ़ती हुई जाती हैं, तो इन संख्याओं को हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि ये जो 240 है, इसे हमें इन संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना होगा। अब गुणा के रूप में किस प्रकार से लिख पाओगे, जब आप भाग कर करके एक एक संख्या को निकालोगे ना, तभी आप गुणा के रूप में लिख पाओगे। तो भाग करने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 240 लिख रखा है। अब हम यहाँ पर एक एक संख्या से भाग देके देखेंगे। देखो, सबसे छोटी संख्या क्या है ना, वो है 2। तो क्या 2 से 240 भाग हो रहा है? बिल्कुल भाग हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। फिर जैसे भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 0 है, ये नीचे आ जाएगा। ये बात हम समझ पा रहे हैं। 120 आ गया। अब 120 क्या 2 से भाग जाएगा? बिल्कुल भाग जाएगा। अगर नहीं जाता, 2 से जो बड़ा है 3, उससे भाग देके ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 2 से भाग जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम कुछ इस प्रकार का लकीर बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 से भाग जाएगा तो ये आ जाएगा 60। ये बात हम समझ पा रहे हैं। अब ये 60 जो है, यह भी 2 से भाग जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम लकीर बनाएंगे। फिर यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। 60 जब 2 से भाग जाएगा तो ये आ जाएगा 30। ये अब भाग देके देख सकते हो। 30 क्या 2 से भाग जाएगा? हाँ, 30 भी 2 से भाग जाएगा। तो हम यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, ठीक है। और 30 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर जो भागफल आएगा वो आएगा 15। अब क्या 15 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 15 जब 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 15 को 3 से भाग करके देखेंगे। 3 पंचे 15, बिल्कुल भाग जा रहा है। तो यहाँ पर भी लकीर बनाएंगे। यहाँ पर फटाफट से 3 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे। 5 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 3 पंचे 15 होता है। अब देखो, 5 जो है ना, वो तो हमारा एक अभाज्य संख्या ही है, यानी कि अभाज्य संख्या ही आ चुका है। तो हमें यहाँ पर रुक जाना है। क्या बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। जैसे हम यहाँ पर रुक जाएंगे ना, फिर हम क्या करेंगे ना, 240 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख देंगे। मतलब देखो, ये सारे अभाज्य संख्या हैं, इनका गुणा के रूप में हमने इस 240 को लिख लिया। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे किस प्रकार से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 240, ठीक है। 240 बराबर कितना बार 2 है? 4 बार 2 है। तो हम यहाँ पर 4 बार 2 को गुणा करके लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। फिर देखो, यहाँ पे 3 है और 5 है, तो 3 और 5 को भी गुणा करके लिख देंगे। 3 और यहाँ पर हमारा 5। देखो, हमने 240 को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख लिया। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। लिस्ट में चेक कर सकते हो, सारे के सारे अभाज्य संख्या है। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है ना। तो इसी प्रकार से दूसरे सवाल को भी बनाते हैं। तो दूसरा सवाल में हमारे पास में है 625। 625 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है, क्या 2 से 625 भाग जा रहा है? नहीं भाग जा रहा है। क्या 3 से भाग जा रहा है? नहीं भाग जा रहा है। 5 से जा रहा है? बिल्कुल भाग जा रहा है। चलो 5 से भाग करके देखो। जैसे हम इसे 5 से भाग करेंगे 625 को ना, तो भागफल में क्या आएगा? भागफल में आएगा 125। ये भाग करके देख सकते हो, ठीक है। अब 125 क्या 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 125 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 5 से जाएगा? देखो, इकाई अंक में 5 है, मतलब 5 से भाग तो जाएगा ही। तो अब हम यहाँ पर एक कुछ इस प्रकार का लाइन बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। जैसे हम 5 लिखेंगे, 5 से भाग करके देखना, भागफल आएगा 25। अब 25 का तो हमें पता ही है, ये 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से नहीं भाग जाएगा, लेकिन 5 से भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 पंचे 25 होता है। तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 5। बात समझ पा रहे हो? अब 5 जो है, ये तो खुद ही एक अभाज्य संख्या है, यानी कि हमें यहाँ पर रुक जाना है। तो अब हमारा यहाँ पर
625 के लिए अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। वो है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 625 बराबर, इस बात को हमें समझना होगा। 625 बराबर क्या हो गया? वो हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये हो गया 625 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड को निकालते हैं। अब आपके लिए एक सवाल होगा, अब आपको खुद से बनाना होगा और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना होगा। देखो मैं सवाल को यहां पर लिख रहा हूं, सवाल नंबर 3, जहां पर आपको दिया गया है 512। 512 के अभाज्य गुणनखंड को आपको खुद से निकालना है और जो भी अभाज्य गुणनखंड आएगा ना, हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।